हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आओ सीखो 10 मिनट में एक चैप्टर। 10 मिनट में एक चैप्टर देखिए कैसे सीखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहिए। इस वीडियो में आपको सिखा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर मैथमेटिक्स का। इसमें आपको परसेंटेज चैप्टर में, इससे पहले जान लीजिए कि आपको 10 मिनट में एक चैप्टर आपको कैसे सिखाते हैं। इसके लिए हमारी ये टेक्नोलॉजी है, नंबर लाइन एंड इक्वेशन टेक्नोलॉजी। नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है और नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है, बीच में न्यूट्रल होती है, और इक्वेशन जो होती है कुछ इस तरह से, AB=CD। इसके बारे में डिटेल से वीडियो हम दूसरे बनाएंगे तो उस पर आप देख लीजिएगा। अब देखिए आपको परसेंटेज चैप्टर में जो आपको सीखना है, आपको यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा कैलकुलेशन। इंट्रोडक्शन और परसेंटेज, तो इंट्रोडक्शन और परसेंटेज के ग्रुप में हम आपको इतना चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन यानी उसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है? कंपेयर विथ 100, किसी भी संख्या का 100 के साथ कंपेयर करने को ही बोलते हैं परसेंटेज। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पर भी परसेंट का मीनिंग ये परसेंट का सिंबल हुआ, इसका मतलब होता है 1/100। परसेंट के सिंबल का मतलब होता है 1/100 और कुछ नहीं। उसका दूसरा मीनिंग आपको समझना है 10% प्लस मतलब एक्स्ट्रा। 10% ज़्यादा का मतलब होता है 110%। 10% ज़्यादा का मतलब होता है 110%। और 10% कम, 10% कम का मतलब होता है कितना? 90%। उसी तरह से x% ज़्यादा का मतलब हुआ 100 + x%, और x% कम का मतलब हुआ 100 - x%। अब देखिए फॉर्मूला के नाम पे आपको क्या पढ़ना है? फॉर्मूला प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बेस वैल्यू, वृद्धि गुने 100 बेस वैल्यू। और प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बेस वैल्यू। अब देखिए बेस वैल्यू क्या होती है, तो बेस वैल्यू जो होता है वो ये होता है ए का कंपेयर यदि बी के साथ हो रहा है, ए का कंपेयर हो रहा है बी के साथ, तो बी यहाँ पे हुआ क्या? बेस वैल्यू। परसेंटेज का लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है? तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दिया होता है, क्या दिया है क्या पूछ रहे, क्या दिया है क्या पूछ रहे, ये आपको जानना है और कुछ नहीं जानना है। उसका फिर आपको करना है कैलकुलेशन आपको किसका करना है? देखिए कोई भी क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कोई फॉर्मूला का कोई ट्रिक होता है, उस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं इजी वे में। जब कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर लाइन, और नंबर लाइन को फिर इक्वेशन में, फिर इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं और पूरा मैथमेटिक्स बन जाती है। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कैलकुलेशन के बाद आइए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और कैलकुलेशन से पहले आपको क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब देख लीजिए व्हाट का इतना पर क्या होगा, यहाँ पे व्हाट के यहाँ पे एक्स लिए, का मतलब गुना 8 × 24 = 25/3। इस परसेंट के सिंबल का मतलब होता है 1/100 अब बराबर 150। ये बना आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है 25%। 25% का मतलब क्या हुआ? तो 25% मतलब क्या, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको 100 गुना करें फिर 1/100 गुना करें, कुछ नहीं करना है। 25 गुना परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100। यही आपका आंसर होगा। उसका फिर देखिए यहाँ पे 12.5% को भिन्न के रूप में लिखिए। अब देखिए भिन्न के रूप में लिखना है या फिर सिंपल नॉर्मल पूर्णांक के रूप में लिखना है, वो ऑटोमेटिक जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करना है, 12.5 का मतलब कितना हुआ? 25/2। और इस परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100। इसको गुना भाग करके लिख दीजिए जो कुछ करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3/4 का परसेंट में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3/4 को परसेंट के रूप में कैसे, इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली परसेंट का वैल्यू डाल दीजिए। 3/4 गुना परसेंट के वैल्यू का मतलब कितना होता है 1/100। इसका सॉल्यूशन निकाल कैलकुलेट कर दीजिए। फिर देखिए 34 का 15% कितना होगा? तो कुछ नहीं, बस 34 गुना 15 गुना परसेंट के सिंबल का मतलब कितना होता है 1/100 और कुछ नहीं। 35 का 60%, 400 का कितना परसेंट है? देखिए 35 का 60%, 400 का कितना परसेंट है? 35 का जो 60% है मतलब बराबर 400 का कितना परसेंट है? 400 का कितना प्रतिशत? यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल दीजिए। फिर इधर देखिए 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा? जब आपको 5, 6, 3, 4 आपको परसेंट का कुछ वैल्यू दिया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस जैसा दिया वैसे यहाँ पे लिख दीजिए। 500 का 20% का 15% का 10% और कुछ नहीं, बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। फिर देखिए 90 का कितना प्रतिशत? 240 होगा, तो बस कुछ नहीं, 90 का कितना प्रतिशत, के फॉर कितना प्रतिशत बराबर 240।
40। बस आपको यही सब का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कीजिए आपसे क्वेश्चन उतना ही जल्दी से जल्दी बन जाएगा। जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से देख लीजिए, 35 75 का कितना प्रतिशत है। क्या करना है, 35 75 का कितना प्रतिशत है, 75 का K4 कितना प्रतिशत है मतलब बराबर 35। इस तरह से आपका इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब देखिए 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम में कितना प्रतिशत। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, ये देखिए साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब देखिए यहाँ ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए छोटी छोटी यूनिट में रखने की कोशिश कीजिए। इसलिए 18 ग्राम छोटी यूनिट ग्राम है, और किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो 18 ग्राम 7.2 इंटू 1000 का K4 कितना प्रतिशत है मतलब बराबर। इस तरह से आपका यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है, तो 3/4 का K4 कितना प्रतिशत बराबर 7/8। बस इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए 4/7 किसका 24% है, तो 4/7 किसका 24% है मतलब बराबर, और किसका है तो x का 24% है, कौन 7/4/7। अब देखिए क्वेश्चन जो है x y का 90% है, तो y x का कितना पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि x अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझिए कि x है और y है। x y का 90% है, यानी x का कंपेयर किसके साथ हुआ, y के साथ। तो x y का 90%, यदि y 100 है तो x कितना है 90 है। अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत। अब y का कंपेयर किससे हो रहा है, x से हो रहा है, यानी 100 कंपेयर किससे हो रहा है 90 से हो रहा है। अब क्या कहता है y x का कितना प्रतिशत, यानी कि 100 90 का कितना प्रतिशत है, तो 90 का कितना प्रतिशत है 100। ये आपका बना इक्वेशन। अब देखिए a का 20% बराबर b। अब देखिए a b c इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो पहले आप क्या कीजिए, a b और c लिख लीजिए। a का 20% b है, a का 20% b है, और b का 40% c है, यानी कि a b अपना रिजल्ट के लिए a पे डिपेंडेंट है और c अपना रिजल्ट के लिए b पे डिपेंडेंट है। तो a को मानते हैं 100 है, तो a का 20% b है, तो 20% कितना होगा 20 होगा, b का वैल्यू 20 होगा, और c जो है b का 40%, तो 20 का 40% कितना होगा 8 होगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या होता है, a प्लस b का 60% कितना होगा, तो a प्लस b यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 100 प्लस 20 का 60% बराबर वाट, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका परसेंटेज का पार्ट 1। अगला पार्ट के लिए बस जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पार्ट में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में दिए सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बेसिस, यानी कि आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन था, बस आपको सबको कैलकुलेट कर लीजिए फिर आप इसको अच्छी तरह से बना पाएगा। वैसे मेरा दूसरा वीडियो में कैलकुलेशन का बहुत डिटेल से वीडियो बना हुआ, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल को वीडियो सेक्शन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको, आप किसी भी इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप हमारे कोचिंग का स्पेशल नोट्स, और या जिसका नाम है मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग, जो कि मिलती है आपके व्हाट्सएप पे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट आपको पूरा यानी कि परसेंटेज सिखा सकते हैं। उसी तरह से आपको 31 डेज में आपको 31 चैप्टर मैथमेटिक्स का सीख करके आप पूरा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं आप किसी भी बुक का। तो इस तरह से तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।